हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक इंडिगो पेंट की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ कॉर्पोरेट्स अपडेट में देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है द कंपनी हैज क्लॉक्ड एंड येट अनदर क्वार्टर फॉर इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ। और कंपनी यहाँ ग्रोथ दिखाई है 25.7% की। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी Q3 FY24 में ये ग्रोथ दिखाई है। अगर नीचे हम लोग चले गए तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी बता रही है इंडिगो पेंट हैज ग्रोन बाय ओवर 3x to 4x द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इंडिकेटिंग मार्केट शेयर गेन बाय द कंपनी। दैट मीन्स आप ये पॉइंट यहाँ पर जरूर नोट करो कि यहाँ पर कंपनी बता रही है कि मार्केट शेयर कंपनी गेन की है। मैं आपको नीचे में भी और ये सब चीज़ डिटेल में आपको लिंक करूंगा जब मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ने सेल को भी अपना 3x to 4x ग्रो किया है। और नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है टायर 1 टायर 2 सिटी में तो कंपनी काम कर ही रही थी, अब कंपनी यहाँ पर है टायर 3 सिटी, टायर 4 सिटी एंड रूरल एरिया में भी कंपनी को अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जो कि कंपनी यहाँ बताई है प्री दीपावली सेल में। अगर हम नीचे यहाँ पर देखें जो कि आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देखोगे कि कंपनी यहाँ पर MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर रखी है। मतलब सोच लो कि कंपनी की प्रचार MS धोनी जी करते हैं। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो आप देखोगे MS धोनी का यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है, मतलब फोटो लगा हुआ है। तो डैट मीन्स आप सोचो यहाँ पर जो की पॉइंट में अगर हम लोग कंपनी के बारे देखें तो कंपनी यहाँ पर चीख के चिल्ला के बोल रही है कि ये अपनी सेल को इंक्रीज कर रही है, ये टायर सिटी 3 या 4 में रूरल एरिया में काम कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। चलिए नीचे और भी डिटेल में कंपनी को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के देखें स्टैंड अलोन Q3 FY24 में तो कंपनी अपनी इनकम जो ऑपरेशनल इनकम को एक्सपेंड की है 21.33% से, जो कि यहाँ पर 281 करोड़ की थी, अब कंपनी 341 करोड़ की है। और हम यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन भी देखें तो कंपनी ने 43% से 48% की इंक्रीज की है। ईबिटा भी आप देखोगे कंपनी की 40 करोड़ से यहाँ पर 60 करोड़ की है। अब बाय परसेंट अगर हम लोग देखें तो 50.18% से की है। और हम यहाँ पर देखोगे कंपनी की ईबिटा मार्जिन भी तो 14% से 17% की है। दैट मीन्स आप हर सेक्टर में देख रहे हो, हर जगह आप देख रहे हो कि कंपनी यहाँ पर अपने मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन को, सब जगह कंपनी अपने आप को अच्छा कर रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर नीचे में देखें और भी डिटेल में तो आप देखोगे कंपनी के जो नेट रेवेन्यू फॉर दिस क्वार्टर यहाँ पर आप देख सकते हो हायर देन द इंडस्ट्रियल, मतलब कंपनी अपने इंडस्ट्री से बता रही है कि जो नेट प्रॉफिट आई है कंपनी को वो ज़्यादा आई है। ग्रॉस मार्जिन आप देखो यहाँ पर एट 48.43% आई है, जो कि ये कंपनी बता रही है कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ये बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी ये अपनी सेगमेंट से कंपेयर कर रही है, डैट मीन्स कि कंपनी की और भी जो कंपनी है यहाँ पे एशियन पेंट बोल सकते हैं, नोरेलैक पेंट भी बोल सकते हैं, वो सबसे कंपनी अच्छा परफॉर्म की है। चलिए अब हम लोग कंपनी के और भी डिटेल में समझते हैं नीचे जाके। अगर हम लोग कंपनी के नेटवर्क एक्सपेंशन देखें तो कंपनी के पास नंबर ऑफ डिपोज जो कि कंपनी के पास अवेलेबल अभी 53 है। एक्टिव डीलर कंपनी के पास 17,745 है और जो टिनिंग मशीन है कंपनी के पास 9,510 है। और हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी 2 और डिपो ऐड की है, जो कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में है कंपनी के पास अवेलेबल। और कंपनी के पास वाइल एक्टिव डीलर काउंट अभी इंक्रीज कर गई है, जो कि पहले थी 457 से कंपनी के पास 557 हो चुकी, 97 हो चुकी है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। और हम लोग कंपनी की फ्यूचर गाइडलाइंस में देखें तो कंपनी यहाँ क्या बता रही है, कंपनी यहाँ पर वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन केमिकल इज ऑलरेडी एक्टिव इन द सेलेक्ट डिपोज, मतलब कंपनी यहाँ बता रही है कि जो वाटर प्रूफ जो सेगमेंट भी कंपनी काम कर रही थी, कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी काम कर रही थी, वो सब एक्टिव सेगमेंट में है। और कंपनी की सेल यहाँ पर इंक्रीज की है और कंपनी ये बोल रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट द ट्रेंड टू कंटिन्यू द फॉलोइंग दिस क्वार्टर, मतलब ये सब सेगमेंट में भी कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ कंपनी बताइए कंपनी के पास एक एप्पल केमी वाज स्टडी इन्वेस्टिंग इन द सेल्स फॉर एक्सपेंशन एंड इस्टेब्लिश प्रेजेंस इन 7 and 8 स्टेट मोर, मतलब एप्पल
जो यहाँ पर आप देख रहे हो एप्पल केमी, मैं आपको यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि एप्पल केमी क्या है कंपनी की। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये केमिकल सेक्टर कंपनी ने एक्वायर किया 51% ऑफ शेयर ये कंपनी की, जो कि अच्छा कर रही है। और कंपनी बोल रही है कि न्यू स्टेट में भी कंपनी स्टार्ट करेगी बिजनेस अपना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी बोल रही है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आई है, 4th क्वार्टर में रिजल्ट आई है कंपनी। आप ये सब चीज़ देख सकते हो। और यहाँ पर कंपनी बता रही है कि न्यू वाटर बेस्ड प्लांट जोधपुर में ओपन करने वाली है, जो कि बोल सकती है कंपनी यहाँ पर बोल रही है 2025 तक स्टार्ट हो जाएगी। डैट मीन्स हम लोग ये बता रहा था मैं आपको कि अगर मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो कंपनी के, तो आप हैरान रह जाओगे कि कंपनी इंडिगो पेंट के नाम से है, लेकिन कंपनी यहाँ पर सीमेंट बना रही है और भी आप चीज़ देखोगे पुट्टी बना रही है। तो ये आप देखो, ये कंपनी को जब भी आप कंपनी को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। आप इंडिगो पेंट नाम सुनोगे तो आपको लगेगा ये कंपनी सिर्फ पेंट बनाती है, लेकिन आप इसका प्रोडक्ट देखो, पोर्टफोलियो देखोगे, तब आपको पता चलेगा ये कंपनी केमिकल में भी काम कर रही है, सीमेंट भी बना रही है, पुट्टी भी बना रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ कंपनी को और भी डिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब कहाँ पर है। चलिए कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आए नीचे, यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी की देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर वुड कोटिंग, प्राइमर, डिस्टेम्पर, सीमेंट, पेंट, पुटिस, ये सब सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। और कंपनी स्टार्ट हुई थी 2000 में। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 24 ईयर हो चुकी है कंपनी को। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ पर बोल रही है कि न्यू प्रोडक्ट भी ला रही है जो कि वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है। अगर हमने इसी के लिए कंपनी ने MS धोनी को ये लिया है, ब्रांड एम्बेसडर लिया है वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और कंपनी अभी टोटल 28 स्टेट में मतलब काम करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो यही सब चीज़ हमने देखा जो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखो 51% स्टेक इन एप्पल केमी, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एप्पल केमी इज ए रैपिड एक्सपेंडिंग कंपनी ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड वाटर प्रूफिंग। दैट मीन्स आप ये चीज़ को कभी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कंपनी केमिकल सेक्टर में भी काम कर रही है। तो यही सब चीज़ मैं बता रहा था कि कभी भी आप कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो जरूर पढ़ के ही करो, नहीं तो ये चीज़ पर मतलब ये चीज़ एक तरह से हो जाता है कि आप झूठ मूठ का पैसा बर्बाद कर रहे हो। चलिए अब हम लोग कंपनी को फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की मार्केट कैप तो 6598 करोड़ की है, स्टॉक पी 45.9 की है, ROC कंपनी की 21.6 की है एंड ROE कंपनी की 18.4 की है। अगर हम लोग कंपनी की मीडियन पी देखें तो यहाँ पर क्या बता रही है, कंपनी का हम लोग यहाँ मीडियन पी देखें तो 77.5 किया। और तो आप सोचो कि कंपनी अभी कितनी सस्ते वैल्यूशन वाइज मिल रही है। एक्चुअल में कंपनी अभी सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर देखें प्रॉज में तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 102% की CAGR से फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। अब देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखाई है। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो मैं आपको इसीलिए मैं ये कंपनी सेलेक्ट किया था क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से 49 करोड़ अगर हम लोग हटा दें ये वाली क्वार्टर मार्च में, तो अब दिसंबर में देखोगे 38 करोड़ की सेल की है, मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट। अगर हम लोग पुराने दिसंबर को देखें यहाँ पर दिसंबर 22 को, तो आप देखिए 26 करोड़ की यहाँ पर सेल की थी। अब कंपनी का आप OPM भी देखोगे कि कंपनी की OPM पहले भी इतनी अच्छी OPM नहीं थी, 14 थी, 14, 17 थी, लेकिन अब इस बार ही आप देखोगे कंपनी की दिसंबर में 18% की OPM आई है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अच्छी कर रही है। कंपनी यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू शेयर जो कंपनी हम लोग बोल सकते हैं मार्केट शेयर अपनी बढ़ा रही है। अगर हम लोग ईयरली बाय में देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे। अगर हम लोग कंपनी के कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ की 17% है, 3 ईयर की 20% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की 22% है, 3 ईयर के 40% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की 8% है, 3 ईयर की -16% है। लास्ट ईयर की अगर हमने एक रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 18% है। ओवरऑल मुझे डेटा तो ठीक ही नज़र आ रहा है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी का आप देखोगे कंपनी अपने रिजर्व को कितना अच्छा इंक्रीज किया और यहाँ पर बोरिंग आप देखोगे कंपनी के पास लगभग ना के बराबर ही है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे यहाँ पर आए तो आप देखोगे CWIP में कंपनी के पास 251 करोड़ थी पहले मार्च में, अभी यहाँ पर 2 करोड़ है। डैट मीन्स कंपनी की ये 251 ये भी अब आने वाले टाइम पर या बोल सकते हो कि कंपनी अब इससे भी यहाँ से भी नेट प्रॉफिट कमा रही है।
अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है लगभग दिसंबर और मार्च में सेम ही रखा है। यहाँ पर आप FIS के थोड़ा सेलिंग देख सकते हो और DIS के ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया और पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। ये सब सारी चीज़ जितने हमने देखे हैं, ये सब सारी चीज़ तो हमने देखा है कि कंपनी की PPT कंपनी की हम लोग बोल सकते हैं जी कि कंपनी ने जितने दिखाया। लेकिन अगर हम अपने एंड से सोचें क्या ये कंपनी यहाँ से पेंट सेक्टर आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, क्या ये सेगमेंट 10 साल यहाँ से अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं अच्छा करेगा। क्योंकि मैं आपसे ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप देखो न्यू बिल्डिंग्स, न्यू कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रहे, जहाँ पर हर जगह हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का पेंट लगेगा ही लगेगा। अगर हम लोग देखें न्यू हाईवेज, ये सारे जगह आप देखो कंपनी के पेंट लगेंगे। बैनर आप देख सकते हो, कार्स आप देख सकते हो इंक्रीज कर रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर जगह आप देखोगे कंपनी का पेंट यूज़ होता ही है। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ कि कंपनी अभी मतलब इंडिया अभी जो बोल सकते US से कंपेयर करें तो US जो थी 1980 में, अभी इंडिया वही है। क्योंकि अब देखोगे 1980 के बाद US पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आई थी। इसीलिए आप देख रहे हो कि कंपनी यहाँ पर बताई है कि कलर सेगमेंट, अब जो जब भी कभी कलर आप देखोगे तो बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। क्योंकि आप कहीं पर भी आप झारखंड में, बिहार में, तो वहाँ का भी लोकल कलर लेते हैं। तो ये सेगमेंट है जो कि धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होगी और जितने ये सब बड़े प्लेयर है इन लोग का शेयर बढ़ते जाएगा। और जो छोटे प्लेयर है या तो ये लोग मिलेंगे बड़े प्लेयर के साथ, इन लोग के लिए कलर बनाएंगे, या तो ये लोग मार्केट से बाहर होंगे। इसीलिए जो पहला पॉइंट हमने देखा था अपने ये वीडियो में, तो आप देखोगे कि पहला ही पॉइंट में कंपनी ने बोला कि अपनी शेयर जो मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रही है। इसीलिए ये पॉइंट कंपनी नोट करवाई थी कि हमने अपने मार्केट शेयर में इंक्रीज किया है, मार्केट शेयर में हमने इंक्रीज किया। और कंपनी का आप देखोगे सेल जो कि इंक्रीज कर रही है, हर जगह आप देखो कंपनी की EBITDA अच्छा हो रही है। तो कंपनी यहाँ से क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है? जरूर कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और कंपनी के जब हम लोग चार्ट में देखेंगे तो आप देखोगे चार्ट में कंपनी कितना नीचे है। चलिए हम लोग कंपनी के चार्ट देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग को भी ये कंपनी के बारे में पता चल सके। चलिए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो कंपनी बहुत न्यू कंपनी 2021 पे ही लिस्ट हुई थी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 3300 हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बनाई थी टॉप। उसके बाद से अगर लो देखें कंपनी की तो अब देखोगे लगभग 1000 रुपया की बनाए थे। उसके बाद भी कंपनी फिर से यहाँ से चली थी जो कि हम लोग बोल सकते हैं 67% नीचे से ऊपर हुई थी, लेकिन कंपनी फिर से नीचे आ रही है। अब यहाँ पर ये रीजन था क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर बना रही थी, लेकिन ये पैटर्न फेल हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा यहाँ पर कंपनी हेड एंड शोल्डर बना रही थी, लेकिन यहाँ पर चल नहीं पाया हेड एंड शोल्डर। अभी कंपनी फिर से नीचे आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना, आप देखोगे ये लेवल जो हम लोग का है ये पुराना सपोर्ट के पास कंपनी खड़ी है। आप देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पुराने सपोर्ट के पास कंपनी खड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये गुड लेवल है कंपनी के बाय करने के लिए। लेकिन मैं आपको तब भी आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा क्योंकि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 6000 करोड़ की कंपनी है। तो आप अपने एंड से कंपनी को जरूर पढ़िए तभी आप कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 3 ईयर ऑफ टाइम पीरियड कंपनी को मान के ही चलना। अगर हम लोग 3 ईयर ये कंपनी को लेके चलते हैं ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए तो अब देखते हैं कंपनी की कितनी रिटर्न हमें दे सकती है। अगर हम लोग यहाँ से ले कंपनी ऑल टाइम हाई के लिए तो हम लोग देखिए यहाँ पर कंपनी अराउंड हम लोग बोल सकते हैं कंपनी 140% की रिटर्न देगी, जो कि मुझे लगता है 3 ईयर में मतलब 3 साल में कंपनी आराम से ये अपने टॉप को छू सकती है। और अब टॉप को भी नहीं छूती है कंपनी, अगर मैं मान के चलता हूँ ये वाली लेवल को भी कंपनी छूती है तो 100% गेन इन 3 ईयर मुझे लगता है ये गुड बेट है। और यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हो कि कंपनी सेल अच्छी कर रही है। कंपनी अपनी शेयर मार्केट में बोल सकते हैं मतलब जो अपनी मार्केट है उसमें शेयर इंक्रीज कर रही है। कंपनी न्यू ब्रांड प्रमोशन भी कर रही है, बहुत जगह ब्रांड प्रमोशन, इसीलिए MS धोनी को सेलेक्ट किया है।
धीरे धीरे ये कंपनी ये सेगमेंट धीरे धीरे ऊपर होगी और सारे पेंट कंपनी भी आप देखोगे एक टाइम पे ऑल टाइम हाई पे मिलने लगेंगे। अभी थोड़ा पेंट सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन है क्रूड ऑयल का बढ़ने के कारण, जो यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुआ है यूक्रेन और रसिया में, इसीलिए पेंट सेक्टर थोड़ा सा अभी स्लो डाउन है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये सेक्टर फिर से तेजी दिखाएगी और फिर से हम लोग ये कंपनी को ऑल टाइम हाई पे देख सकते हैं। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।